स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग एलपीपी का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो अच्छा से इस क्वेश्चन को समझना है और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज कीजिए फिर मिनिमाइज कीजिए, दोनों बताना है बात। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे कौन चीज़, तो z इक्वल टू 5x प्लस 10y सच दैट, और कंडीशन यहाँ दिया गया है। देखिए 3 कंडीशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए तरीका क्या होता है लिखने का। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, लिखेंगे z इक्वल टू क्या है बताइए, तो 5x प्लस 10y लिखेंगे एंड CE। अब समझ गए होंगे CE का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। CER क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए अच्छा से लिखते हैं हम, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, बस इक्वल का साइन लगाते हैं। फिर देखिए एक ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक ये हो जाएगा। और एक यहाँ ले लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू 2y, ठीक है। अब आइए बॉक्स बनाते हैं एक्स वाई वाला। x का मान रखिए 0, y का मान क्या होगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 2y बराबर 120, y का मान 0, x का मान 120 हो जाएगा। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आइए यहाँ पे एक्स वाई, x का मान 0, y का मान 60, y का मान 0, x का मान 60, ऐसे हो जाएगा क्लियर। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक देखिए एक्स वाई, ये तो कन्फर्म है कि 0 0 से जाने वाला है, 0 रखेंगे 0 आएगा। उसके बाद समझिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे कुछ भी रखेंगे मतलब कि यहाँ पे y का मान कुछ भी रखेंगे, x का मान डबल आने वाला है। तो चतुराई से करते क्या है कि देखिए क्या क्या आ रहा है इसमें, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो 60 120 इसी के आसपास रखिए, इसी के टेबल में रखिए, मतलब इसी के टेबल में रखने में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर रखिए, y की जगह पे क्या रखिए, y की जगह पे आप भी रखिए। यहाँ पे अगर मान के चलिए हम x की जगह पे 60 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक वैल्यू कोई रख लिया ताकि पता चले कि कहाँ कटेगा, क्यों क्लियर। एक कोई रख लेंगे मान, इसमें से कोई एक मान रख लेंगे रिलेटेड मान। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करके बात को समझने का प्रयास करते हैं क्लियर। जितना अच्छा समझेंगे बात को उतना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा और नंबर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा होता है एलपीपी का, क्लियर। चलिए यहाँ पे आइए क्लियर। जरा देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x, ये y, सबसे हाईएस्ट 120 है तो 6 लीजिए 20 20 का 20 40 60 80 100 120 हटा दिया हमने। चलिए यह एक्स एक्सिस है क्लियर। 20 40 60 80 100 और 20 कुछ ऐसा करके ओरिजिन हो गया। आइए अब चलते हैं इस ग्राफ में। पहला x का मान 60, x का मान 0, y का मान 60, y का मान 60, यहाँ पे x का मान 120 ले जाइए इस पार से उस पार, राइट। अब देखिए क्या है, ये कह रहा है कि छोटा है, छोटा मतलब अगर रखेंगे यहाँ पे 0 0 तो 0 प्लस 0 0 0 छोटा 120 से, बात सही है तो सही है तो अंदर रहेगा। छोटा है ना, सिंपल तरीका समझिए, छोटा है तो अंदर रहेगा क्लियर। तरीका क्या है कि 0 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 छोटा 120 से, तो मतलब ओरिजिन उसके रेंज में आएगा क्लियर, ओरिजिन की ओर रहेगा वो, ओरिजिन की ओर हो गया। अब सुनिए, अब आइए दूसरा, x का मान 0, y का मान 60, 60 60 अकेले 60 फिर 60, चलिए 60 60 का खेल है तो ये आ गया ऐसे क्लियर। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बाहर की ओर, ले जाइए बाहर की ओर,
ओरिजिन की ओर नहीं है ये। क्लियर, सब दिख रहा है। और अब क्या है यहाँ पे एक है बहुत अच्छा सा 0 0 60 30 60 30 0 0 से इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा तो आप ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। इसीलिए एक पॉइंट क्लियर कर लिए हैं ताकि पता चले किस रास्ते से जा रहा है ये। तो x का मान 60 y का मान 30, तो 60 30 का खेल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा लगता है हमको, लगभग मतलब लगभग नहीं, वो 40 चल जाएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा लगभग 60 30 का। चलिए तो ऐसे हम लोग खींच लेते हैं, ग्राफ पेपर पर और स्पष्ट क्लियर दिखता आपको, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्लियर। चलिए और ये कहाँ जाएगा, आप इसकी क्या कहानी, इसमें देखिए, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि x देखिए अगर 2y को भेजेंगे उधर तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि x इज, दिख रहा है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। x क्या है, मतलब सिंपल समझिए, इसको भी छोड़िए, यहाँ क्लियर समझिए कि x का मान क्या है, बड़ा है y के मान से, माने x का मान y के दुगुना है, तो इधर है ना बड़ा मिलेगा, इधर तो छोटा हो जाएगा, मतलब कि x इधर आने पर छोटा होगा, इधर जाने पर बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा अंदर की ओर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इधर भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। जब इधर लेंगे हम लोग, इधर साइड में लेंगे, तब इधर नीचे क्या होगा, नीचे जैसे जैसे जाएंगे इधर तो x का मान बड़ा होगा y के मान से, y का मान छोटा होगा, नीचे जाने पर y का मान छोटा होगा, ऊपर जाने पर y का मान क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ आ गया, और कॉमन एरिया कौन हो गया, कॉमन एरिया हमारा कौन हो गया, देखिए बढ़िया से यहाँ पे, यहाँ से देखिए बढ़िया से, कॉमन एरिया हमारा ये हो गया है, क्लियर, यहाँ पर कॉमन एरिया हो गया। कॉमन एरिया मिलते ही दिमाग में क्या बात आता है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 120 0, क्लियर। ये हो गया आपका कितना, 60 0, क्लियर। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ग्राफ से क्लियर होगा। लेकिन देखिए अब पहले नाम लिखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और देखिए पहले मतलब कि सबसे पहले इसका नाम क्लियर कीजिए, इसका नाम ये कौन सा है, 60 और 120, 60 120 से है, x + 2y = 120, क्लियर। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, x + y = 60, ये हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका x - 2y = 0। चलिए तो इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा। आप सोल्व कर लीजिए, साइड में हम सोल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से x का मान मिलेगा 2y, तो x = 2y, इसमें लाकर रखेंगे तो क्या होगा, 2y + 2y 4y = 120, तो y बराबर क्या होगा, 120/4 30, y का मान 30 तो x का मान 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 30, ये मिलेगा 60 30। अब आइए इससे और इसमें यहाँ लेकर रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अभी हटाइए, फिर x का मान कितना है, 2y है। अच्छा इसमें लाकर रखिए तो 2y + y = 60, y का मान 30 तो x का मान भी 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 30, ठीक है ना, 30 30 हो गया। तो चलिए पॉइंट का खेल समझ में आ गया, पॉइंट पता चल गया। अब ये 30 है, आपका कितना है, 30 है। अब आप कहीं भी क्या कीजिए कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तब हम कॉर्नर पॉइंट क्लियर करते हैं, तब निकालते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए तो चलिए अब स्क्रीनशॉट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गया, यहाँ समझिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कितना है, क्या क्या है, 60 30 60 30, एक कितना है 30 30, और कितना है 120 0 120 0। चलिए कॉर्नर पॉइंट रही, और z का मान कितना है 5x + 10y। आइए इसमें z का मान कितना होगा, 60 × 300 और 300 600 हो जाएगा, 600।
150 और 300 450, 120 25 12 25 60 600, जेड का मान 600। तो बताइए यहाँ पे दो जगह क्या आया है 600। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये देखिए, ये और फिर ये क्या हो गया आपका, मैक्स हो गया, लिख दीजिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एट 60 0 60 30 120 0। मिनिमम वैल्यू इज 450 30 30 पर। बस यही बात है, इसको लिख देना पड़ेगा। कैसे लिखना सिखाएं इसके पहले, तो आप लिख भी सकते हैं कि इसलिए मैक्सिमम बराबर 600 एट कितना 60 30 एंड कितना पर 120 0। एक ये हो गया 100, ऐसे लिख दीजिए। एंड मिनिमम बराबर, मिनिमम वैल्यू मिनिमम बराबर 450 एट कितना 30 30। ऐसे बात समझे। इस तरीके से हम लोग एलपीपी के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर अगले कॉन्सेप्ट अलग नए तरीके के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।